बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे मेहनती थे, रोज कमाते थे और घर का सारा खर्च चलाते थे। लेकिन 7वां बेटा, वह सीधा साधा, भोला और दुनिया की चालाकियों से अनजान था। इसलिए घर वाले उसे निकम्मा कहकर पुकारते थे। वृद्धा का व्यवहार भी कुछ ऐसा ही था। वह अपने 6 कमाने वाले बेटों के लिए बड़े प्रेम से तरह तरह के पकवान बनाती, उन्हें आदर से बैठाकर खिलाती। लेकिन जब 7वें बेटे की बारी आती तो वह उसे बाद में बुलाती और जो कुछ भी बच जाता वही झूठा उसे दे देती। 7वां बेटा इतना भोला था कि उसे कभी यह भेदभाव समझ नहीं आया। वह तो यही सोचता था कि उसकी मां उससे बहुत प्रेम करती है। लेकिन उसकी पत्नी यह सब देखकर भीतर ही भीतर दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, आपको पता भी है आपको क्या खिलाया जाता है? पति हंसकर बोला, मां जो देती है वही खा लेता हूं। पत्नी की आंखें भर आईं। वह आपके भाइयों की जूठन होती है। पति को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मैं अपनी आंखों से देखूंगा। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में तरह तरह के पकवान बने, चूरमे के लड्डू बनाए गए। उसी दिन उसने सच्चाई जानने का निश्चय किया। वह सिर दर्द का बहाना करके रसोई में जाकर लेट गया और कपड़े से सब देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी मां को देखा, जो अपने 6 बेटों को बड़े प्रेम से ताजा और स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। और जब सब खा चुके तो उसने बचा हुआ झूठा खाना इकट्ठा किया और 7वें बेटे के लिए रख दिया। यह सब देखकर बेटे का दिल टूट गया। उसे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह समझ गया कि उसकी पत्नी सही कह रही थी। उस क्षण उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने ठान लिया कि अब वह इस घर में नहीं रहेगा। जब वह जाने लगा तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, मुझे कोई निशानी दे जाओ ताकि मैं तुम्हें याद कर सकूं। पति ने अपनी अंगूठी उतारी और पत्नी को दे दी। फिर बिना पीछे देखे वह दूसरे राज्य की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक बड़े नगर में पहुंचा। वहां उसे एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया। उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और धीरे धीरे सेठ का विश्वास जीत लिया। वह रोज संतोषी माता के मंदिर जाता और सच्चे मन से प्रार्थना करता। उसने माता के सामने संकल्प लिया कि वह अपने जीवन को बदल कर रहेगा। इधर घर में बहू की हालत और भी खराब हो गई। पति के जाने के बाद सास ससुर और भी क्रूर हो गए। वे उससे सारा दिन काम करवाते और फिर उसे जंगल में लकड़ियां लाने भेज देते। जब वह थकी हारी लौटती तो उसे खाने के लिए भूसे की रोटी दी जाती और पानी के नाम पर नारियल के खोल में थोड़ा सा पानी। उसकी जिंदगी जैसे एक यातना बन गई थी। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां बीन रही थी तब उसने कुछ महिलाओं को संतोषी माता की पूजा करते देखा। उनके चेहरों पर एक अलग ही शांति थी। बहू उनके पास गई और विनम्रता से पूछा, माता की यह पूजा कैसे की जाती है? महिलाओं ने उसे पूरी विधि बताई। ₹1.25 का गुड़ और चना लेकर सच्चे मन से माता का व्रत करना होता है और खट्टा नहीं खाना होता। यह सुनकर बहू के मन में आशा की एक किरण जगी। उसने अपनी कुछ लकड़ियां बेची और ₹1.25 का गुड़ चना खरीदा। फिर वह संतोषी माता के मंदिर गई और सच्चे मन से व्रत का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। 2 शुक्रवार बीतते ही एक चमत्कार हुआ। उसके पति की खबर आई और साथ में पैसे भी आए। बहू खुशी से रो पड़ी। वह तुरंत मंदिर गई और माता से प्रार्थना करने लगी, मां, अब मेरे पति को भी वापस लौटा दो। उधर दूसरे राज्य में उसके पति को एक रात सपना आया। सपने में संतोषी माता ने उसे दर्शन दिए और उसकी पत्नी के दुखों के बारे में बताया। पति की आंखें खुल गईं। उसे अपनी पत्नी की याद आई और उसने उसी क्षण घर लौटने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन उसका सारा काम अपने आप निपट गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही हो। वह कपड़े और गहने लेकर घर की ओर चल पड़ा। इधर बहू रोज मंदिर जाकर माता से अपने मन की बात कहती थी। एक दिन माता ने उसे संकेत दिया, आज तेरा पति लौटेगा, तू नदी किनारे लकड़ियां रख दे और घर जाकर वही आवाज लगाना जो तू रोज लगाती है। बहू ने वैसा ही किया। जब उसका पति नदी किनारे पहुंचा तो उसने लकड़ियां देखी और वहीं रोटी बनाकर खा ली। घर पहुंचकर मां ने उसे खाना देने की बात कही, लेकिन उसने मना कर दिया। तभी बहू आई और आंगन से आवाज लगाई, सासू मां, लकड़ियां ले लो और मुझे भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोल में पानी दे दो। यह सुनकर बेटा चौंक गया।
मां ने झूठ बोलते हुए कहा, अरे ये तो रोज 4 बार खाती है, आज तुम्हें देखकर नाटक कर रही है। लेकिन बेटा अब सब समझ चुका था। वह अपनी पत्नी को लेकर अलग घर में रहने लगा और उसे सम्मान और प्रेम देने लगा। कुछ समय बाद बहू ने संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करने की इच्छा जताई। पति की अनुमति लेकर उसने अपने जेठ के बच्चों को निमंत्रण दिया, लेकिन जेठानी को यह पसंद नहीं आया। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने भोजन किया और फिर खटाई मांगने लगे। बहू ने मना किया, लेकिन उन्होंने पैसे लेकर इमली खरीद ली और खा ली। इससे संतोषी माता नाराज हो गई। अचानक राजा के सैनिक आए और बहू के पति को पकड़ कर ले गए। बहू का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह मंदिर गई और रोते हुए माता से क्षमा मांगी। मां, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। माता ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। बहू ने फिर से उद्यापन करने का संकल्प लिया। उधर उसका पति भी राजा के यहां से मुक्त होकर वापस आ गया। अगले शुक्रवार को बहू ने पूरी विधि से व्रत का उद्यापन किया। इस बार उसने ब्राह्मण के बच्चों को भोजन कराया और दक्षिणा में पैसे नहीं बल्कि फल दिए। इससे संतोषी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ ही समय बाद बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। यह सब देखकर पूरा परिवार भी संतोषी माता की भक्ति में लग गया। और इस प्रकार जहां पहले दुख और अन्याय था, वहां अब प्रेम, विश्वास और खुशियां बस गई। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर मन से विश्वास किया जाए तो भगवान हर कष्ट को दूर कर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय।